ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਕਦੂਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਸੋ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਤੁਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਔਰ ਤਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਾਉਣ ਚ ਵਜਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਹਿਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਮਿੱਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ते बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। ते बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बन जाता ख्याल रखता हर पल दा, मेरे दुख सुख दा साझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साझी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। ना मैं अकना ना मैं थकना करांगी महिमा है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया पला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करिया। उन्हें तरस मेरे देखा
मैनू चंगा भी करिया ते जहाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए ते दुश्मन हर गए खुदा ते जहाजे चढ़ गए डुबे भी तर गए ते दुश्मन हर गए खुदा मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चाहता तरना मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़ना मेरे जे पापी दा हथ यीशु ने फड़ना ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जिया सोना है खुदा ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जिया सोना है खुदा। मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। सो सारे भैन भरा ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਜਨ प्रार्थना दुआ होया करने इस चैनल पे आया करने। सो सारे भैन भरा धन्यवाद पिता परमेश्वर की महिमा हो। वो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया आपके साथ प्रभु के वचन से बात करने के लिए। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हम सबको बनाया, हम उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो प्रभु हमें प्यार करने वाला है और हमेशा इंसान को प्रेम करते हैं और आज प्रभु के वचन को हमें बड़े ध्यान से सुनना है। हम प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं। आज मैं प्रभु के लोगों से बात कर रहा हूं जो प्रभु में हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन वाक्य प्रभु को दिया है। वो प्रभु के साथ चलते हैं, वो प्रभु के साथ बने रहते हैं। मेरे प्रियो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें। प्रभु ने हमें इस संसार से अलग किया और प्रभु ने हमें अपने बेटा बेटी बनाया और आप भी प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया, आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ और मेरी विनती है बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुने। ये वचन बड़ा कीमती है, ये पवित्र बाइबल से है और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते। मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के वचन रोमियो 8 अध्याय पहला वचन। सो अब जो मसीह यीशु में है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जब आप प्रभु को मानते हैं तो आपके ऊपर वो दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आपके ऊपर अब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। जो प्रभु के लोग हैं वो शरीर के अनुसार नहीं, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलते हैं। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। प्रियो, वो मददगार है, वो सहायता करने वाला है आपकी और मेरी। पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, जो मेरी और आपकी सहायता करता है। जो प्रभु के साथ हम चलते हैं, हमारे ऊपर से वो दंड खत्म हो चुके हैं। वो दंड जो हमारे ऊपर पहले थे, जब हम प्रभु को नहीं मानते थे, हमारे ऊपर वो दंड थे, क्योंकि हम पाप के अनुसार जी रहे थे और एक किस्म से देखा जाए तो हम मरे हुए थे। जब तक प्रभु हमारे जीवन में आया तब तक हम मरे हुए थे। मेरे प्रियो, जब तक इंसान प्रभु को ग्रहण नहीं करता वो एक पाप में मरा हुआ है, और जब उसके ऊपर पाप की प्रभुता होती है वो इंसान पाप में डूबता चला जाता है और मरा जीवन उसका हो जाता है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु उसको एक नई जिंदगी देते हैं। प्रभु ने आपको और मुझे एक नई जिंदगी दी है, हमें उसके अनुसार चलना है। अब प्रभु ने जब हमें एक नई जिंदगी दे दी है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। पवित्र आत्मा क्या हमें कहना चाहता है, हमें उसके अनुसार चलना है। एक और वचन पढ़ूंगा, रोमियो 8:14 में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जब आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि आप आत्मा में चल रहे हैं, आप शरीर में नहीं। जो प्रभु के लोग जब आत्मा में आते हैं वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और पवित्र आत्मा आपका सहायक है। यदि आज आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, उसके पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, तो आज आप एक शारीरिक है, और शारीरिक होने के नाते हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब इंसान शरीर में हो जाता है तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मैं पवित्र बाइबल से पढ़ूंगा। रोमियो 8:8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब इंसान शरीर में रहता है और प्रभु में होकर भी वो इंसान, कई लोग जो है वो शरीर में ही बने रहते हैं, उनका वो स्वभाव, उनकी वो आदतें वो उसी तरह बनी रहती है, वो आत्मा के अनुसार नहीं है, वो शरीर के अनुसार चलता है। बाइबल हमें कहती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब आप, हो सकता है आप प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है आप बाइबल पढ़ते होंगे, लेकिन आपका चलना आत्मा में है या शरीर में? जब आप आत्मा में चलने लगोगे तो परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगते हैं।
और जब आप शारीरिक तौर पे होते हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तब आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप शरीर में चल रहे हैं। शरीर आपके अंदर अभिलाषाओं को पैदा कर देता है, शरीर आपके अंदर बहुत सी बातों को पैदा कर देता है। इसी अध्याय में लिखा है 5 वचन में लिखा 8 की, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक इंसान प्रभु में रह करके अगर वो शारीरिक है तो वो शरीर की बातों में, इधर उधर की बातों में ही उसका ध्यान होता है। लेकिन आगे लिखा, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मा में बने रहते हैं वो शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करते, उसकी लालसाओं के अनुसार नहीं बने होते, वो अपने परमेश्वर के साथ आत्मा के अनुसार चलते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा आत्मा के अनुसार चले। और जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की कोई भी इच्छा आपके अंदर कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका अगुवा है, आपका सहायक है, आपका मददगार है। यहां पर लिखा, पौलुस कहता है शरीर पर मन लगाना तो मौत है। यदि आप प्रभु में होकर शरीर पर ही मन लगा रहे हैं तो आप मौत के मुंह में हैं, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब आप शरीर में हैं तो आप मौत आपके अंदर शरीर जो है वो पैदा कर देगा, और ये इंसान के शरीर में लालसा पैदा हो। कई लोग प्रभु में होकर के भी वो शारीरिक तौर में फंसे हुए। आत्मा में चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मा में चाहता है कि प्रभु आप आत्मा में चलें, आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें। मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूंगा। जब ये शरीर की इच्छा आपके अंदर आती है तो इंसान के जब अंदर शारीरिक अभिलाषा आती है तो क्या होता है। देखिए, याकूब की किताब 1 अध्याय उसके 14 में लिखा, परंतु प्रेतक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। जब इंसान शरीर के तौर पर चलता है वो फंस जाता है शरीर के उन अभिलाषाओं में। और फिर लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। जब आप शरीर में होते हो तो शरीर की जो अभिलाषा वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मौत को जन्म देता है। देखिए मेरे प्रियो, शरीर पर जब आप चलते हैं तो शारीरिक अभिलाषाएं आपको खींच करके मौत के मुंह में ले आती हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार चलें। ऐसा नहीं हम शरीर में हैं, शरीर में हैं हम, ये तो शरीर प्रभु ने दिया, पर हमें इसके लालसाओं को पूरा नहीं, अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना। आत्मा की अभिलाषा क्या है? प्रार्थना करना, उसको लगन होती है। पंजाबी च लिखा कहता उन्होंने तोड़ होंदी है अपनी प्रार्थना दी, उन्होंने वचन पढ़न की तोड़ होंदी है, यानी कि उसके अंदर प्रार्थना का जीवन होता है। वो कहता मैं कब प्रार्थना करूं, उसको लगन होती है प्रार्थना की, उसको लगन होती है बाइबल पढ़ने की, उसको लगन होती है कहीं ना कहीं मुझे प्रार्थना करने का मौका भी मुझे काम में मिल जाए, मैं प्रार्थना करूंगा। यह है आत्मा के अनुसार चलना। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप शरीर की इच्छा को कभी पूरा नहीं करते। हालेलुया। आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, शरीर की अभिलाषा को? कई लोग सोचेंगे अब हम कैसे क्या करेंगे, अगर हम शरीर के अभिलाषा में, तो हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है रोमियो 8 की 12 और 13 में, सो हे मेरे प्रियो, पौलुस कहता है हम शरीर के अनुसार नहीं, ताकि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर कार्य करता है तो पवित्र आत्मा शरीर की क्रियाओं को, उसकी लालसाओं को, उसकी अभिलाषाओं को खत्म कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो आपके अंदर से शरीर की अभिलाषाओं को खत्म कर देगा, क्योंकि वो आपका मददगार है। मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार जब आप चलने लगते हैं आपकी प्रार्थनाएं खत्म हो जाती हैं, आपका जीवन बाइबल में अच्छे से नहीं लग पाता, आपका मन नहीं लग पाता, क्योंकि आप तो शरीर के अनुसार है,
मेरे प्रिय, प्रभु चाहते हैं कि आप आत्मा के अनुसार चलें, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलें, ताकि आप एक आशीष को पाएं। और मेरे प्रियो, ये लड़ते हैं, ये शरीर आत्मा के विरोध में लड़ते रहते हैं। शरीर तो चाहता है कि मुझे ज़्यादा महत्व मिले और शरीर के काम बेकार है, लेकिन मेरे प्रियो, आत्मा के जो कार्य हैं वो जीवन ले आती है। आपको वही प्रभु यीशु मसीह में, अगर आप प्रभु में सो जाते हैं तो वही आपको जिंदा करेंगे, क्योंकि उसी ने यीशु को जिंदा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु नहीं चाहता कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर के अनुसार तो हम परमेश्वर से दूर हो जाए। हमें प्रभु ने इनसे अलग किया है। हम मरे हुए थे पहले इन शरीर की अभिलाषाओं में, इनके फंसे हुए थे इस जाल में। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। 8 रोमियो 8:9 में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप शारीरिक नहीं है, आप आत्मिक है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं। और आगे लिखा, और यदि मसीह तुम में है तो देह शरीर पाप के कारण मरा है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया जिंदा किया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे शरीर को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिंदा करेगा। वही यीशु, वही आत्मा जिसको यीशु ने जिंदा किया, वही आत्मा आपको भी जिंदा करेगा। जब आप आत्मा में बने रहेंगे, आपके ऊपर अनाउंटिंग रहेगा, प्रभु का अभिषेक रहेगा, आप आत्मा में भरे रहेंगे। और जब आप सोएंगे तब भी सोते सोते हुए भी आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा में जागते रहेंगे। और मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने वाला है। पवित्र आत्मा तो आपको इन चीज़ों से बचाता है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप शरीर के अनुसार ना चलें। अगर आज तक आप चले हैं तो आप प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं शरीर के अनुसार दिन काटना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर में मुझे कुछ लाभ नहीं। मैं पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप उसकी अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। वो आपको लेकर के चलेगा, आपको बताएगा कि आपको किन लोगों के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा तो प्रार्थना में आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करेगा और प्रार्थना में आपको बताएगा कि आपको किसके लिए प्रार्थना करना है। और जब आप आत्मा में चलेंगे तो वो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो आत्मा आपके, जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की क्रियाओं को पवित्र आत्मा आपके जीवन से खत्म कर वो आपको आत्मा में चलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। यदि आप आत्मिक शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरे प्रिय, उसका कोई फायदा नहीं। आप प्रभु के साथ आत्मा में चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाएं, पवित्र आत्मा से कहें कि आप मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें, ताकि मैं शरीर के अनुसार ना चलूं, मैं आत्मा के अनुसार चलूं। क्योंकि बाइबल में लिखा कि शारीरिक व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक शारीरिक व्यक्ति कभी प्रभु को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अभिलाषाएं हैं, उसके अंदर वो भाग रहा है संसार की चीज़ों के लिए, संसार की चीज़ों को पकड़ने के लिए, और वो उसी में लगा हुआ है, लेकिन वो वहीं फंस जाता है। उसके अंदर प्रभु का वचन दब जाता है, उसके अंदर प्रभु की जो कार्य करने वाले हैं वो वहीं दब जाते हैं, क्योंकि वो शरीर की इच्छा पे चलता है। लेकिन जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपकी मदद करेगा और आपको सहायक आपके साथ है, आपको उन चीज़ों से निकाल कर लेकर चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र है। आप आत्मा के अनुसार चलें, और आत्मा के अनुसार जब आप चलेंगे तो प्रभु आपकी अगुवाई करें। पौलुस कहता है गलातियों 5:16 में, मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा,
पर मैं कहता हूँ, प्रभु का दास पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे। हालेलुया। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो कभी भी शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना है। आपने शरीर की लालसाओं को उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। आप प्रभु के साथ मरकर एक नए जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। आप उसके अनुसार चलें। आपको जिसने अपना कीमती लहू बहाकर आपको छुटकारा दिया, वो प्रभु के साथ चले, आप शरीर के अनुसार नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है इसी गलातियों की 5:24 में लिखा, और जो यीशु मसीह में है उन्होंने शरीर की को और उसकी लालसाओं को, उसकी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो प्रभु के हैं उन्होंने शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। आप प्रभु के हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु के हैं। आपने प्रभु के साथ आपका जीवन छिपा हुआ है। आप जीवित परमेश्वर के साथ हैं, आप प्रभु के साथ हैं और प्रभु भी आपके साथ है। इसका आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। पौलुस फिर इस बात को कहता है, रोमियो 6 अध्याय में लिखा है, तुम 11 और 12 वचन में, ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा जो कि शरीर के, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसीलिए पाप तुम्हारे मरहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं को के अधीन रह सको। प्रभु का दास पौलुस कहता है, इसीलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा कर सको। जब आप प्रभु में उसकी शरीर की इच्छा को पूरा ना कर सको। आज कई लोग, मसीह लोग अपने शरीर की लालसाओं को पूरा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा। मेरे प्रियो, मेरी आपसे विनती है, इस बाइबल को पढ़ें, इस बाइबल को पढ़ें। ये बाइबल आपकी और मेरी जिंदगी है। इसमें क्या लिखा है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करने वाला। कितने लोग प्रभु में तो हैं, लेकिन वो आज भी शरीर की लालसाओं में अपना जीवन बिताते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे वो पहले थे। लेकिन प्रभु ने हमें जिंदा किया, इन चीज़ों हमें निकाला है। प्रभु कह रहा, मैंने तुम्हें अलग कर दिया, तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हारे साथ सहायक तुम्हारी मदद करेगा। उसने हमारे लिए सहायक भेजा। हम कमज़ोर हैं पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करता है। वो हमें बचाता है और वो चाहता है कि हम उसके अनुसार। मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार दिन ना काटें, कहीं शरीर के अनुसार आप मर ना जाए। प्रभु की आत्मा के अनुसार आप अपने जीवन को जिए। प्रभु चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। प्रभु चाहता है कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल करके लोगों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की प्यास है प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की प्यास है पवित्र आत्मा में चलना, उसके वचन को पढ़ना, संगति करना, भवन में जाना, प्रभु के मंदिर में जाना और उससे प्रार्थना करना। जो प्रभु का प्यासा है वो सचमुच में प्रार्थना में लगा होता है। वो शरीर की इच्छाओं में नहीं जाता, वो लोगों की दूसरी बातों को नहीं सुनता, वो अपने प्रभु की बातों को सुनता। मेरे प्रिय, कई लोगों ने अपने अभिषेक को खो दिया शरीर की लालसाओं के पीछे। पहले वो शायद आप प्रार्थना करते होंगे पहले कि आप जब प्रार्थना करते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। हो सकता है आपकी प्रार्थना से बड़े काम हुए होंगे, लेकिन वो तब जब आप आत्मा के अनुसार चल रहे। आप देखिए कि आप कहीं शरीर के अनुसार तो नहीं चल रहे, जिससे कि अब आप प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय, प्रभु चाहता है कि आप उसकी आत्मा के अनुसार। बुद्धिमान इंसान अपने अभिषेक को फिर से पा लेता है और फिर से वो प्रभु की हजूरी में और पवित्र आत्मा में चलने लगता है। जब तक आप पृथ्वी पर हैं तब तक आपको क्षमा है, फिर प्रभु आपको उठा करके खड़ा करते हैं। लिखा है, अगर आप सचमुच में हो सकता है अभी शरीर की बातों में आप गिर गए, हो सकता है शरीर की लालसाओं को आप
अभी पूरा करते हुए प्रभु की आत्मा से दूर हो गया, आपका जीवन प्रार्थना का खत्म हो गया। पहले आप कई देर तक प्रार्थना करते थे, लेकिन शरीर के तौर पर आपके अंदर वो सब खत्म हो गया। जब आप शरीर के अनुसार चलने लगे, उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने लगे, सिर्फ उसी को महत्व देने लगे, उसी के पीछे भागने लगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ से लाना। पहले आप हो सकता है पहले प्रार्थना में ही ज़्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि वो था आत्मा के अनुसार। मेरे प्रियो, तब आप देखिए प्रभु ने उस समय आपको कितनी आशीष दी, और उस समय आप आत्मा के अनुसार चले थे। आज भी आप चलें, आज भी आप, अगर आपने ऐसा खो दिया तो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं पवित्र आत्मा आपकी इच्छा में, आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। लिखा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा करके खड़ा कर देता है, लेकिन दुष्ट लोग तो गिरे के गिरे ही रह जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप उठ खड़े हों और आत्मा के अनुसार चले, दुनिया की बातों में ना जाए। दुनिया में तो खिंच करके लालसा हो जाएगी, फिर वो गर्भवती हो जाएगी, पाप हो जाएगा, और पाप जो है वो मौत को जन्म देगा, और मौत आपको नरक की आग में ले जाएगी। प्लीज़ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जीवन प्रभु ने आपको दिया है, दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन आपको प्रभु ने अपने बेसमती कीमती खून से आपको दिया, आपको बचाया, आपको इसलिए खड़ा किया कि आप प्रभु की महिमा करें। शरीर के लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं, उसकी अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए नहीं, आत्मा के अनुसार चलने के लिए। मेरे प्रियो, आत्मा शरीर की व्यक्ति वो प्रभु के साथ बढ़ नहीं पाता, और ना ही वो प्रभु को पसंद कर सकता। लेकिन जो कहता, सचमुच में पौलुस ने इसी बात को कहा रोमियो 8:14 में, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते वही है परमेश्वर के पुत्र। आप आत्मा के अनुसार चलें, शरीर में अगर आप कहीं खो गए तो प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु मुझे आत्मा में चलाओ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता। मैं शरीर की इच्छा से नहीं, मैं प्रभु तेरी आत्मा की मेरे प्रियो, आपकी आत्मा मदद करेगा। आप उसके पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं, उसकी अभिलाषाओं को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, प्रभु आपके साथ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मेरी आपसे विनती है कि आप प्रभु के साथ रहें और आत्मा में चलें, जैसा कि बाइबल में लिखा है उसके अनुसार। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप शरीर में, शरीर के काम तो प्रकट है। मेरे प्रियो, शरीर के काम प्रकट है, जैसा कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा शरीर के काम कैसे प्रकट हैं। गलातियों की किताब में जब हम इसमें पढ़ते हैं 5 अध्याय में, शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा है 5:19 में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, पूजा, टोना या बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, मतवालापन, लिरकी। ये है शरीर, ये शरीर के काम है। और प्रभु आप पर अपना अनुग्रह करें, इसलिए आप शरीर के अनुसार हो जाए। शरीर की रीति पे ना चलें और अपने अंदर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का मौका आप प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा के। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और अपनी आँखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु से आपको प्यार करता। वो नहीं चाहता कि आप शरीर के अनुसार चलें, वो चाहता है कि आप आत्मा के अनुसार चलें। वो चाहता है कि उसकी अगुवाई में आप चलें। इसलिए तो उसने बुलाया है, इसलिए तो उसने छुड़ाया है, इसलिए तो उसने आपको बचाया, अपना कीमती लहू वाहक, ताकि आप आत्मा के अनुसार चलें। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप अपने बच्चों पर दया। अगर कोई भाई बहन ऐसे शरीर में फंस चुका है तो प्रभु उनकी मदद कर कि वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। पवित्र आत्मा इसी समय आप उनकी अगुवाई कीजिए और वो पश्चाताप करें,
और कहें कि प्रभु हमें क्षमा कर, कि हम शरीर के अनुसार चले। प्रभु वो गलतियों को अपने माफ़ी मांगे और तेरे साथ चले। प्रभु उन पे दया कि वो आत्मा के अनुसार चले। पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता, उनकी प्रार्थना में मदद, वचन पढ़ने में सहायता, संगति करने के लिए उनकी सहायता। तो उन्हें प्रभु जी ये सहायक हमें दिया, अपने बच्चों को भी दिया। प्रभु जी अब वो आत्मिकता में चले, आत्मा के अनुसार चले, शारीरिक तौर पर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, ये बाइबल में लिखा है। हाँ प्रभु, एक शारीरिक व्यक्ति कभी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, वो आपसे कुछ पा नहीं सकता, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जब प्रार्थना में होता है तो वो कितने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें आशीष है। ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु तू आशीष में कर और उन्हें आत्मा में चलने के लिए अगुवाही कर। पवित्र आत्मा उनका सहायक हो। पवित्र आत्मा जी आप उनकी मदद कीजिए। यदि वो अभी माफ़ी मांग रहे, उन्हें क्षमा कीजिए और वो आत्मा में उन्हें चलने के लिए सहायक। प्यारे प्रभु जी, अगर उन्होंने शरीर के तौर पे अपने अभिषेक को खो दिया तो प्रभु ने क्षमा की, फिर से वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में आए। आप प्रभु भाई और बेटा बेटियों पर तेरी अनुग्रह, बच्चों पर, जवान बच्चों पर तेरी दया, जो हो सकता शारीरिक तौर पे चल रहे हैं, प्रभु उन्हें मदद कर कि वो बाइबल में जैसे लिखा वो आत्मा के अनुसार। प्यारे प्रभु धन्यवाद, तूने अपने बच्चों को क्षमा कर और फिर से तेरी आत्मा के अनुसार। धन्यवाद। प्रार्थना ये प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। So God bless you.